बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान में हमें अजीबो-गरीब खबरें सुनने को मिलती हैं। तुर्की में हालिया जो ज़लज़ला आया उसमें तुर्की पूरी दुनिया से इमदाद तलब कर रहा है। उन्होंने कहा जी हमें इमदाद दें, हम इस इमदाद के बाद अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। अब इमदाद सारी दुनिया से जा रही है और सबसे ज़्यादा अहम तरीन इमदाद देने वाले ममालिक में कतर शामिल है। हालिया उन्होंने अपने वर्ल्ड कप के लिए जो मोबाइल यूनिट्स थे वो 10,000 उन्होंने भिजवा दिए। वहाँ लोगों की रिहाइश के लिए और दूसरे मामलात, इन तमाम चीज़ों के लिए जितनी इमदाद हो सकती थी की। लेकिन सबसे ज़्यादा इमदाद की असल में जो तुर्क ओवरसीज़ है उन्होंने और मुसलमानों ने, जिनमें एक पाकिस्तानी भी शामिल है जिसने 850 करोड़ रुपए दिए तुर्की को। अब हुआ यूँ है कि चंद दिन पहले डॉक्टर शाहिद मसूद ने एक खबर ब्रेक की और उस खबर की वजह से मचा हुआ है हंगामा और हुकूमत इस वक्त यानी कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर शाहिद मसूद के खिलाफ बड़े लेवल का एक्शन लिया जाए। अब हुआ कुछ यूँ है कि डॉक्टर शाहिद मसूद ने खबर ब्रेक की कि हालिया पाकिस्तान में जो सैलाब आया था उसमें तुर्की ने हमें इमदाद दी, मदद दी, सामान और ये चीज़ें भेजी। तो हमने काम ये किया कि वो लोगों तक नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने काम ये किया कि जब तुर्की को ज़रूरत पड़ी तो वो इनके गोदामों में चूंकि पड़ी ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने उसी को पैक करके तुर्की का भेजा गया सामान उन्होंने वही पैक करके ऊपर सिंध हुकूमत पाकिस्तान के ठप्पे, टैग्स लगाकर, कवर लगाकर, स्टिकर्स लगाकर उन्होंने वापस तुर्की को भेज दिया। अब जब वो सामान उधर पहुंचा तो उन्होंने तो रिकग्नाइज कर लिया क्योंकि टीमें तो वही हैं जो भेजने वाली वहाँ से होती हैं, वही रिसीव करने वाली होती हैं, तो उनको चूंकि आइडिया होता है। तो उन्होंने जब सामान खोल कर देखा तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने वही सामान जो हमने उनको भेजा था असल में उन्होंने दोबारा रीपैक करके अपने नाम के साथ दोबारा हमें भेज दिया। अब डॉक्टर शाहिद मसूद ने जब ये बात की तो उसके बाद इंडियन मीडिया ने उसको खबर को पिक कर लिया और आप देखिए कि उन्होंने खास तौर पर बड़े बड़े उनके टीवी चैनल्स ने, आप सिंपल सी मिसाल आपको दिखाते हैं, टाइम्स नाउ ने, उन्होंने इसको उठाया और उन्होंने उसके साथ मुख्तलिफ तरह के टैग्स लगाए। यानी उन्होंने कहा कि नया पाकिस्तान पुराना पैकेट, नए पाकिस्तान का पुराना पैकेट, क्योंकि नया पाकिस्तान इमरान खान का स्लोगन है। उन्होंने कहा फ्रॉड इन द नेम ऑफ रिलीफ, पाकिस्तान फिर एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान के साफ़ी ने खबर ब्रेक की, बहुत बड़ा बॉम्बशेल ब्रेक कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीटेड तुर्की इन एड, और क्लियरली फिर उन्होंने डॉक्टर शाहिद मसूद का जो क्लिप है वो पूरे भारतीय मीडिया चैनल्स पर चलता रहा, सोशल मीडिया पर चलता रहा। असल में इंडिया ने भी एड भेजी है, सारी दुनिया एड भेज रही है। अब इस सूरत हाल में डॉक्टर शाहिद मसूद का एक क्लिप चलाया गया कि पाकिस्तान ने असल में देखिए कितना बड़ा तुर्की के साथ धोखा किया है कि यहाँ पर इर्तुगरुल गाजी का वो ड्रामा दिखाया जाता है और इमरान खान ने वो सारी की सारी सूरत हाल को यहाँ पर सामने रखा और उसके बाद इन लोगों ने तुर्की का भेजा हुआ सामान वापस भेजा। अब हुकूमत सोशल मीडिया पर उनके जो पेजेस और उनके जो हैंडल्स हैं उन्होंने क्लियरली कहा है कि हम डिनाई करते हैं। असल में एक लड़के ने डॉक्टर शाहिद मसूद का कोई प्रोग्राम देखा तो उसने वीडियो बनाकर यही बात रिपीट कर दी और बाद में उस पर प्रेशर आया या क्या सूरत हाल हुई, उसने कहा जी मैं माजरत चाहता हूँ, वो खबर गलत थी, इतलात गलत थी, तो मैं इस पर माफ़ी तलब करता हूँ। अब हामिद मीर ने भी इस खबर को उठा लिया। हामिद मीर ने भी कहा। अब असल में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सोर्स डॉक्टर शाहिद मसूद है। इंडिया ये काम ये कर रहा है कि उनकी वेबसाइट से वो डाटा उठाया जा रहा है और वो इंटरनेशनल जितनी वेबसाइट्स हैं उनमें इस खबर को ब्रेक करवा रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में चूंकि सर्च हो रहा है कि एड भेजी जा रही है तो वो इंडियन आर्टिकल्स टॉप पर आ रहे हैं कि देखो पाकिस्तान ने तुर्की को धोखा दिया ज़लज़ले के मौके पर। और इंडिया की जो लॉबिंग फर्म है वो इस खबर को बहुत बड़े पैमाने पर उठा रही। देखिए एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, ये सिंध हुकूमत हो या हुकूमत पाकिस्तान हो, आप इनसे कुछ बात नहीं कर सकते कि इन लोगों ने जो करतूत, जो इनके काम है वो सबको पता है कैसे कैसे फ्रॉड होते हैं। यानी आप अंदाज़ा कर लीजिए आज ख्वाजा आसिफ को यहाँ तक कहना पड़ा है कि मुल्क के गोल्फ क्लब, ये जो शराफिया आपके मुल्क के टैक्स के पैसों से पलती है, 1500 केनाल पर मुश्तमिल गोल्फ क्लब है जिसका किराया 5000 है। ये 5000 तो 1 इंच ज़मीन जगह का भी नहीं वहाँ बनता, तो वो महीने का 5000 रुपया किराया और आपकी अय्याशियाँ करते हुए शराफिया सारी बैठी होती है जिन्होंने बेड़ा गर्क मुल्क का किया हमारे टैक्स के पैसों से। और ख्वाजा आसिफ ने यहाँ तक कहा कि भाई अगर ये गोल्फ क्लब बेच देते हैं तो हमारा 1/4 कर्जा
पूरी तरह बिक जाएगा। यानी आप गोल्फ क्लब को किसी इंटरनेशनल कंपनी को बेचे, 1500 केनाल के 2-3 आप गोल्फ क्लब बेच दें तो कितनी बड़ी जगह बनती है लाहौर के इलाकों के अंदर या दीगर जगहों पर, तो उससे पाकिस्तान को बड़ा रिलीफ मिल सकता है। लेकिन इन्होंने ये करतूत और ये काम इन्होंने नहीं किए। अब डॉक्टर शाहिद मसूद के खिलाफ वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह हम बड़े पैमाने पर काम कर सके। असल में पुराना हिसाब किताब ही उन्होंने चुकता करना है डॉक्टर शाहिद मसूद से अभी तक। और इस सूरत हाल में कुछ उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं जी उनके ऊपर बड़ों का हाथ है डॉक्टर शाहिद मसूद के ऊपर, इसलिए इस वक्त उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ कह रहे हैं जी सोशल मीडिया पर नून लीग की जो इस कैंपेन है वो बड़े पैमाने पर उरूज पर जा रही है और हुकूमत सिंध उसके अंदर आ रही है। देखिए डॉक्टर शाहिद मसूद ने जो काफ़ी प्रोग्राम्स किए थे अयान अली के ऊपर, फिर उन्होंने बाद में ये भी बात कि उनका राब्ता भी रहा, तो उन्होंने डॉक्टर शाहिद मसूद ने इस पर बड़े काफ़ी प्रोग्राम्स किए, जरदारी के ऊपर किए, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर काफ़ी सारे मामला। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि असल में उनको इस बात की भी सज़ा दी गई थी, फिर उसके बाद उन्होंने एक बच्ची का केस उठा लिया। अब पिछले हिसाब किताब पूरे करने हैं डॉक्टर शाहिद मसूद से और वो कह रहे हैं कि जी आप प्रूफ करें। अब डॉक्टर शाहिद मसूद का सोर्स क्या है? देखिए वो कह रहे हैं कि अभी तक तुर्किश मीडिया ने इस पर खबर नहीं की कि शायद उन्होंने हमारा लिहाज किया, वरना वो पूरी दुनिया के अंदर ये बात बताते, क्योंकि एक तरफ खबर ये आ रही है, देखिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर से लोग तुर्की की मदद कर रहे हैं। अब अगर ये खबर वो ब्रेक करते हैं, इन केस बकौल डॉक्टर शाहिद मसूद के ये सारा कुछ हुआ है, तो जाहिर सी बात है जो पाकिस्तानी मदद कर रहे हैं इनके या जो भी मामला चल रहा है वो जाहिर सी बात अपसेट होंगे। पाकिस्तान का एक नाम बड़े अच्छे पैमाने पर उस एक शख्स की वजह से गया है जिसने तुर्किश एम्बेसी में जाकर 850 करोड़ रुपया दिया है, और जाहिर सी बात है बिलीव करता है कि अर्दोगान ने जो इतनी अच्छी मुहिम चलाई हुई है असल में उसमें उनका पैसा ज़ाया नहीं जाएगा। वो भरोसा करता, वरना कौन देता। और उसने नाम भी अपना कहा कि छुपा कर रखो, और बिल्कुल ठीक बात है, वरना यहाँ उसको भत्ते की पर्ची और उसकी फैमिली को अगवा करके बाद में जो आप सब जानते हैं कि वो मोटरवे वाली जो खातून थी उसके साथ क्या हुआ, उसने 15 या मोटरवे पुलिस या व्हाटएवर जिसको भी उसने कॉल की, तो उसके बाद उसके साथ क्या हुआ वो सारी दुनिया को पता है। अब डॉक्टर शाहिद मसूद का ये जो मामला है ये बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इन्होंने असल में कोशिश करनी है। अब उनके पास प्रूफ करने के लिए क्या है, इस बात को वो कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि आया वहाँ पर ये ऐसी सूरत हाल है। क्योंकि अगर हुकूमत पाकिस्तान ने मिसाल के तौर पर तुर्किश किसी भी अथॉरिटी से ये खबर ब्रेक करे, क्योंकि इस वक्त इंडियन मीडिया ने इसको पिक किया हुआ है, अगर उन्होंने इसको खबर को वो करवाते हैं कि जी हमने वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली ये वो, तो फिर वो जाहिर सी बात है ये बात डॉक्टर शाहिद मसूद के मुकम्मल तौर पर अगेंस्ट जाती है। लेकिन अगर वो इसमें नहीं करते तो फिर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ जो सोर्स डॉक्टर शाहिद मसूद का है, अगर हुकूमत उनको लेकर जाती है, कोई FIA या उन पर केस करती है या पैमरा के थ्रू उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तो फिर देखना होगा कि डॉक्टर शाहिद मसूद इस केस को कैसे टेकअप करते हैं। लेकिन एक बात तय है, दुनिया की करप्ट तरीन जो हुकूमत है वो इस वक्त आप पर मुसल्लत हुई है। यानी अब दुनिया आपकी मदद, ये देख ले सैलाब मुतासिरीन को क्या मदद की लोगों ने, बताएं तो सही कोई मदद की? वो जी हम इतने पैसे देंगे, कौन से के धेला भी आया, अखबारात में इश्तेहारात चलवा दिए थे, मीडिया की चांदी हो गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो इस सेंस में देखा जाए तो इनके पल्ले है ही नहीं कुछ कि कुछ ये कर सके। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।